अल्लाह तो आज हुए कल चले गए। जो ओम शब्द है वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए ओम अलग चीज़ है, अल्लाह अलग चीज़ है। हम दोनों को एक कभी सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। जो पाप से बचाए, पुण्य का मार्ग बताए, उसको हम भगवान मानते हैं। अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि तुम मुर्गे की बलि चढ़ाओ, कि भैंसे की बलि चढ़ाओ, कि बकरे की बलि चढ़ाओ। अगर वो ऐसा धर्म कहता है तो फिर अल्लाह किसे कहते हैं? इसलिए भगवान वो होते हैं, दया से भरे हुए होते हैं और किसी जीव की हिंसा का उपदेश नहीं देते हैं। इसीलिए हम अल्लाह को कभी ओम नहीं मान सकते हैं और न पैगंबर को ओम मान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली के रामलीला मैदान में धर्म संसद में जो बयानबाजी हुई, खासतौर पर इस्लाम धर्म के मानने वाले अरशद मदनी का जो बयान आया कि जिसमें कहा गया कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, इसके बाद यह घमासान हुआ कि धर्म संसद को बीच में छोड़ करके कई धर्मगुरु लौट गए। सबसे बड़ी बात कि इसमें जैन मुनि लौकेद कि उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और असहमति जताते हैं। ये बात सही है कि हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बयान को उस बयान से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जब सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि सभी का डीएनए एक है और चाहे तो घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के जैन मंदिर में, जहाँ पर दिगंबर मुनि हैं, साध्वी हैं हमारे साथ में, दो साध्वी हमारे साथ में हैं। और मुझे लग रहा है सीधी हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ओम और अल्लाह को जो एक बताने वाले अरशद जो मदनी हैं, उनको लेकर के इनकी राय क्या है। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बातचीत आपसे शुरू करते हैं। क्या लगता है, ओम और अल्लाह एक ही हैं? नहीं, ओम अलग चीज़ है, अल्लाह अलग चीज़ है। ओम हमारे जैन धर्म में पंच परमेष्टि का एक वाचक शब्द है, जिसे हम पांच परमेष्टि एक में सम्मिलित होकर के ओम शब्द की रचना की गई है। परंतु ओम अनादि निधन है, कोई नई चीज़ नहीं। पंच परमेष्टि हमारे अनादिकाल के हैं और अनादिकाल तक, अनंत काल तक रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह तो आज हुए कल चले गए, लेकिन हमारा धर्म, हमारा जैन जो ओम शब्द है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अनादि निधन चीज़ें हैं, इसलिए ओम अलग चीज़ है, अल्लाह अलग चीज़ है। हम दोनों को एक कभी सम्मिलित नहीं कर सकते हैं और न उनको हम एक साथ मान सकते हैं। इसलिए हमारा ओम अलग चीज़ है। ओम जिंदे जो हमारे पंच परमेष्टि हैं उनका वाचक है। जो मोक्ष चले जाते हैं वो हमारे सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। जो हमारे समोषण में रहते हैं वो अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। और आज जो हमारे पंचम काल में चल रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु, ये हमारे पंचमेष्टि कहलाते हैं। इसलिए ओम एक अलग चीज़ होती है, न कि अल्लाह के साथ में हमारा ओम का कोई संबंध है और न उनसे हमारे कोई लेना देना है। इसलिए ओम अलग चीज़ है और अल्लाह अलग चीज़ है। हम उसको कभी भी एक नहीं मान सकते हैं। एक और बात है कि आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये जानबूझ करके धर्म संसद से ये अपमानित करने जैसा कहीं टारगेट किया गया? हाँ, ये अपमानित शब्द है, क्योंकि धर्म अलग होता है, मान्यता सबकी अलग होती है। मानव एक होते हुए भी धर्म सबका अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है। धर्म अलग होता है। हम धर्म की सबकी मान्यता करते हैं, लेकिन हम एक नहीं कर सकते कि जैन और मुस्लिम एक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सबकी मान्यता धर्म के साथ है। हम धर्म का सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मंच में बैठ करके हम किसी का अपमान करें, कि जैन धर्म का हम अपमान करें, ओम का हम अपमान करें। ये कभी भी हमारे सहन नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है और उनकी मान्यता सबकी अलग अलग होती है। इसलिए हम इसको कभी भी मान्य नहीं कर सकते हैं। एक और बात है कि अल्लाह को लेकर के जो बात आती है कि नहीं, इससे पहले जो बात आई, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सभी का डीएनए एक है या फिर इन सभी के पूर्वज हिंदू ही थे। देखिए आज वो कह रहे हैं कि नहीं, सभी के पूर्वज केवल अल्लाह थे। उन्होंने एक कहीं न कहीं पैगंबर के रूप में एक मैसेज देने के रूप में बाकी लोगों को भेजा, ओम हो या मनु हो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अल्लाह मतलब पैगंबर आदम और मनु भी एक थे। ऐसा नहीं, पैगंबर अलग है, अल्लाह अलग है, मनु अलग है, कभी एक नहीं हो सकते। मनु जो हमारे इस काल में हुए हैं, वे क्यों हुए? क्योंकि जब कल्पवृक्ष हमारे समाप्त हो गए, वस्तुएं सब समाप्त हो गई, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं रहा, तब मनु उत्पन्न होते हैं और वे अपने समय के अंदर नई नई चीज़ें बताते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा, भोग भूमि में सूर्य चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहाँ के कल्पवृक्ष इतने तेजवान होते हैं कि उसे सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते। लेकिन जब उनका कल्पवृक्ष ज्योति कम हुई तो सूर्य चंद्रमा दिखाई दिए, तो मनु ने बताया इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ये अनादि चीज़ें हैं। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक दिन में उदय होता है, एक रात्रि का चलता है। इसलिए वो मनु ऐसे होते हैं। मनु कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और मार्ग बताते हैं कि मोक्ष मार्ग पे कैसे चलना होगा। उसको उन्हें हमें आज्ञा दी कि इस प्रकार से पहले कल्पवृक्ष से भोजन मिलता था, जब कल्पवृक्ष समाप्त हुए तो गायों के थनों से दूध गिरने लगा, गन्ने से रस पैदा हुआ। तो किसने बताया कि तुम ये दूध है ये पिए? तो सारी प्रजा आदिनाथ भगवान के पास पहुंची और आदिनाथ भगवान ने उन्हें कहा ये दूध है, इसको आप गर्म करके पीजिए, ये गन्ने हैं, इसको आप रस निकाल करके इसका सेवन करिए, इससे आपकी भूख समाप्त होगी। तो ये मनु ही बताते हैं। इसलिए सुख का साधन है, ये धर्म का साधन है, इसके बिना आगे नहीं चल सकता। इसलिए मनु अलग चीज़ है। मनु हमारे कुरकर कहलाते हैं और वे इस भारत भूमि पर जन्म ले करके धर्म का प्रचार करते हैं और मोक्ष मार्ग को बताते रहते हैं। और जो नई चीज़ें आज इस पंचम काल में उत्पन्न हुई है वे मनु ने ही बताई है। बच्चा जब पैदा होता था तो माँ बाप तुरंत मर जाते थे, उन्हें ये पता नहीं चलता था कि बच्चा क्या चीज़ होती है। लेकिन मनु ने बताया, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो बच्चे जब जिंदे रहे, माँ बाप जिंदे रहे, तो उन्होंने बताया कि इनको आप ऐसे खिलाइए, ऐसे पिलाइए, ऐसे इनका साधन करिए, ऐसे इनको बड़े करिए। तो ये सारी चीज़ें मनु ने बताई है। बाकी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। मनु जब नहीं हुए तब कुछ नहीं था, भोग भूमि की रचनाएं थी। और जैसे जैसे मनु उत्पन्न हुए तो ये कर्म भूमि की रचना हुई और ये सब चीज़ें हमारे सामने आई है। एक बात लगता है आपको, जिस हिसाब से इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम में और धर्म मंच पर जहाँ सर्वधर्म सम्मान की बात करनी चाहिए, सम्मान की बात करनी चाहिए दूसरे धर्मों की, वहाँ पर इस तरह से मौजूद, चाहे वो सनातन को मानने वाले हों, चाहे जैन को मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हों, वहाँ इस्लाम धर्म ग्रुप के द्वारा सभी को टारगेट करके अपमानित करना, आपको लगता है कहीं सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? ऐसा नहीं है। सबका सम्मान करो। धर्म जिस एक मंच पे खड़ा होता है तो धर्म सबका अलग अलग होता है, परंतु धर्म का किसी का अपमान नहीं किया जाता है। जिस प्रकार चने की दाल एक होती है, उसके कई पकवान बनते हैं, स्वाद सबका अलग होता है, लेकिन फिर भी दाल तो एक होती है। इसी प्रकार से धर्म सबका अलग अलग मान्यता होती है, क्योंकि मंदिर एक है, हर गली से मनुष्य आता है, मंदिर में जोता है, मंदिर का दरवाज़ा एक है, लेकिन गलियाँ अलग अलग आती हैं। इसी प्रकार से धर्म अलग अलग आता है, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मोक्ष ले जाता है, पापों को नष्ट कराता है। और कहीं भी हमारा धर्म है, जैन धर्म कभी हिंसा को स्वीकार नहीं करता। और हिंसा हम किसे कहते हैं? किसी का जीव को दुखाना। जीव को मारना ही हिंसा नहीं है, जीव को दुखाना भी हिंसा में आता है। इसलिए धर्म मंच में बैठ करके अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो ये हिंसा का ही एक प्रतीक होता है। इसलिए कभी भी धर्म पे बैठ करके, एक मंच पे बैठ करके ऐसा कभी काम नहीं करना कि दूसरे का अपमान हो। सम्मान करो, सबका सम्मान करो। धर्म सबके लिए है, अपना अपना धर्म सबकी मान्यता है। सब कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख धर्म मानता है, बौद्ध धर्म मानते हैं। धर्म बहुत है, सबकी मान्यता अलग अलग होती है, लेकिन सम्मान सबका होता है। अपमान किसी का करना पाप का कारण होता है, और उस पाप से अगर हम अपमान करते हैं तो संसार में कभी भी आपको मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी भावना न करें कि हम किसी का अपमान करके और उसका बुरा सोचें। बुरा सोचना ही हिंसा का कारण होता है, इसलिए इस हिंसा से बचें हम। एक बात और इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ हमें सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए मंच से सम्मान तो करें ही, लेकिन उसके अलावा कहीं अपने धर्म में अगर कहीं कुरीतियाँ हैं तो उस पर भी विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपने देखा होगा देश में अलग अलग समय पर हिंसाएं हुई, किसी के नाम पर कभी मोहम्मद पैगंबर की टिप्पणी को लेकर के हिंसा की गई, कभी आगजनी की गई। तो कहीं ना कहीं उन मामलों को लेकर के बात जो आनी चाहिए मन से वो न ला करके और दूसरी तरफ उसे दिशा देना और मोड़ देना और भ्रमित करके ये कहना कि केवल और केवल सब कुछ अल्लाह ही है। ऐसा नहीं, हिंसा में कभी धर्म नहीं होता। मुसलमानों में भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़िए, कुरानों को पढ़िए, उसमें भी यही लिखा है कि हिंसा करके जो मांस खा के आया है वो कुरान को पढ़ नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। तो सोचिए आप, इस शास्त्र को हम हिंसा के कारण से अपने जीवन से वंचित रह जाते हैं। ऐसी हिंसा करके हम क्या मुस्लिम धर्म को बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। धर्म वही बढ़ेगा
जो हिंसा का दूर रहेगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, कभी भी ऐसी भावना न करो कि बड़े बोल बोल करके हम किसी का अपमान करें, ऐसा कभी नहीं होगा। धर्म अपना अपना है, जिसको जैसा मानना है वो अपने हिसाब से माने, लेकिन हिंसा से धर्म मानना पाप होता है। किसी जीव को मार करके और हम धर्म मानते हैं, इससे क्या स्वर्ग मिलेगा? बलि चढ़ाते हैं, बलि से क्या होगा? पाप होगा, कभी धर्म नहीं हो सकता। हमारे जैन धर्म में कहा है, आटे का मुर्गा बना करके उनने किसी देवी के सामने बलि चढ़ाया तो 60 भव तक उनको तिर्यक योनि को प्राप्त हो गए रहे, उस 60 भव तक उनको वो मारते चले गए। तो सोचिए, एक आटे का मुर्गा बना करके जो संकल्पी हिंसा की, उससे भी इतना बड़ा पाप हुआ। तो आप हम साक्षात जो किसी जीव की हिंसा करते हैं, तो क्या उसमें धर्म हो सकता है? कभी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह भी आपको नहीं कहेंगे कि तुम इस प्रकार के पाप करो। भगवान किसे कहते हैं? आप अल्लाह को भगवान मानते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो पाप से बचाए, पुण्य का मार्ग बताए, उसको हम भगवान मानते हैं। अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि तुम मुर्गे की बलि चढ़ाओ, कि भैंसे की बलि चढ़ाओ, कि बकरे की बलि चढ़ाओ। ये कब कहा अल्लाह ने? अगर वो ऐसा धर्म कहता है तो फिर अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह का क्या नाम होता है? इसलिए भगवान वो होते हैं कि जो दया के पात्र होते हैं, दया से भरे हुए होते हैं और किसी जीव की हिंसा का उपदेश नहीं देते हैं। ऐसे हमारे धर्म होता है। इसलिए भगवान महावीर ने हमें क्या कहा? भगवान महावीर ने क्या कहा? जीवो और जीने दो। जैसे हमारी आत्मा है, ऐसे उसकी भी आत्मा है। उसको हमारे को थप्पड़ मारता है तो कितना दुख होता है, सोचिए आप। और जिस बकरे के ऊपर आप खंजर चलाते हो, उसको कितना दुख होता होगा। दुख देना ही पाप है। आप ये मानते हैं ओम और अल्लाह कभी एक नहीं हो सकते? कभी नहीं हो सकते। ओम और अल्लाह कभी एक हो सकते नहीं हैं। न पैगंबर कभी एक हो सकते हैं। सब चीज़ें अलग है। हमारा मनु अलग है, पैगंबर अलग है। अगर इन्हीं को हम एक मानेंगे तो धर्म भी एक हो जाएगा। इसे धर्म की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। धर्म कभी एक हो सकता नहीं है। धर्म इस पंचम काल में शुरू हुआ है। साधु जी, आपको लगता है कि केवल अल्लाह ने ही सभी को पैगंबर के रूप में भेजा और उसी को सब मानने वाले हैं? क्योंकि जो अरशद मदनी ने कहा कि उन्होंने कहा सभी को अल्लाह के तो मानने वाले ही हैं, उन्होंने पैगंबर के रूप में भेजा है, लेकिन सभी के पूर्वज हिंदू नहीं थे, ये कहना है। अगर ऐसा ही माने तो आप ये सोचिए कि अल्लाह को किसने भेजा? अल्लाह को भेजने वाला भी आगे कोई होना चाहिए। इसीलिए हमारा संसार तो अनादि निधन है। ना कोई अल्लाह को भेजने वाला, ना अल्लाह पैगंबर को भेजने वाले हैं, ना पैगंबर अन्य किसी को भेजने वाले हैं। ये तो जन्म मरण की क्रियाएं अनादि से चलती आ रही हैं। इसीलिए अभी माता जी ने बताया, ओम अलग है, अल्लाह अलग है, पैगंबर अलग है। तो ये मानव ने आज एक विवाद के रूप में आकर के अपनी अपनी मान्यताओं को जोर दे करके कहते हैं कि हमारे ये भगवान है, हमारे ये भगवान है। लेकिन भगवान तो वही होते हैं कि जो अहिंसावादी हैं। हमारे भगवान महावीर ने कहा कि कोई किसी का नहीं है संसार में। जो हिंसा को छोड़ करके अहिंसा धर्म का पालन करता है, वही भगवान बनने लायक होता है। इसीलिए हम अल्लाह को कभी ओम नहीं मान सकते हैं और न पैगंबर को ओम मान सकते हैं। ओम तो एक पंच परमेष्टि का सूचक है। अभी माता जी ने बहुत कुछ बताया है कि पंच परमेष्टि के हृदय का एक इतना उद्गार है, उतना वात्सल्य है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य, तिर्यंच हो, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, उसके अलावा एक वृक्ष भी हो, पानी भी हो, अग्नि भी हो, सब जीव हैं। और सबके प्रति दया करना, सबकी रक्षा करना, यही मानव का कर्तव्य होता है। एक बात है इसमें, कहीं ना कहीं लगता है कि धर्म को टारगेट ना किया जाए। जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात की जानी चाहिए थे धर्म सम्मेलन से, वहाँ पर इस तरह की बात, यानी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना या फिर अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बताना, आपको कहाँ लगता है कि इस्लाम को आप मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है? देखिए,
हमारा जैन धर्म कहता है आप अपनी मान्यता कुछ भी रखो, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान भी नहीं करना है। मुस्लिम है वो अपने अल्लाह को माने, क्रिश्चियन है वो अपने भगवान को माने, जैन है वो अपने भगवान को माने, जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है वो उसके माने, लेकिन अन्य धर्म को कभी अपमान करके उसको नीचा दिखाना ये हमारा जैन धर्म कभी नहीं कहेगा। जैन धर्म तो यही कहेगा आप ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कीजिए, आप भगवान बनिए, लेकिन किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे अल्लाह हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे अवतार हो, चाहे तीर्थंकर हो, लेकिन अपमान कभी किसी का नहीं करना।